जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को वन पर्व पाठ पढ़ाने जा रही हूँ बाल महाभारत कथा से। वन पर्व में है कि जब पाठ 17 पांडवों का वनगमन और धृतराष्ट्र की चिंता। पांडव जब वन जाने लगे, जुए में हारने के बाद उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। जब वो वन जाने लगे तो सभी हस्तिनापुर के वासी उनके पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि हस्तिनावासी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वे धर्म के मार्ग पर चलते थे और ऋषि धौम में भी अपने सभी ऋषियों के साथ भी वो भी उनके साथ चल दिए। परंतु धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने सब लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजा। यहाँ धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती जा रही थी कि पांडव तो वन जा रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, कहीं ऐसा न हो उनके पास ज़्यादा शक्ति हो जाए। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन गए और तथा अपनी माता कुंती को उन्होंने विदुर के घर पे, क्योंकि वृद्ध हो गई थी तो उन्होंने उनको अपने साथ नहीं ले गया, विदुर के घर पे उन्होंने उनको रखा कि आप इनकी देखभाल करिए। जब पांडव वन में चले गए तो वहाँ पर खाने पीने की समस्या को लेकर के ऋषि धौम्य ने कहा कि आप सूर्यदेव की आराधना करिए, सूर्यदेव प्रसन्न होकर के आपको कुछ उपाय बताएंगे। युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की आराधना की, सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। अक्षय पात्र की यह खासियत थी कि उसमें रखा खाना कभी ख़त्म नहीं होता और द्रौपदी उस पात्र में भोजन बनाती थी। अब इधर जो पांडव थे वो 12 वर्ष का समय के लिए बहुत था कि दिव्यास्त्र एकत्र करने हैं, तो अर्जुन को दिव्यास्त्र एकत्र करने के लिए कहा गया कि वो जगह जगह जाएं बहुत देवी देवता के पास और जा कर के अपने इस समय का सार्थ प्रयोग करें और दिव्यास्त्र एकत्र करें। अर्जुन भगवान शंकर की तपस्या करके उन्होंने उनसे पाशुपत अस्त्र और इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सारे देवताओं को प्रसन्न करके उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। वे अपने पिता इंद्र के पास स्वर्ग भी गए। स्वर्ग में वो बहुत दिनों तक रहने लगे और वहाँ पे गंधर्वराज चित्रसेन ने उन्हें नृत्य और गायन की शिक्षा दी। उर्वशी अप्सरा जो कि इंद्र के ऊपर मोहित हो गई थी, एक रात अर्जुन के ऊपर मोहित हो गई थी। अर्जुन अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे, तभी उर्वशी उनके पास गई तो अर्जुन ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया। तो उर्वशी ने कहा कि अप्सरा न किसी की माता होती है न बहन होती है, परंतु अर्जुन ने कहा कि आप मेरे पिता इंद्र की अप्सरा हैं, इसलिए आप मेरी माता हुई। उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि 1 वर्ष तक तुम नपुंसक रहोगे, क्योंकि तुमने मुझे माता कहा है। माता कभी किसी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहती है, तो फिर तुम्हारा 1 वर्ष का समय जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इस तुम्हारे भले के लिए ही यह समय होगा। और इधर पांडवों की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इंद्र के पास से अर्जुन अभी तक वापस नहीं आए थे और पांडवों को ये नहीं पता था कि अर्जुन कहाँ पे हैं। तब ऋषि लोमस ने आकर के पांडवों को बताया कि अर्जुन स्वर्ग में है और सुरक्षित हैं और उन्होंने बहुत सारे दिव्यास्त्र एकत्र कर लिए हैं। एक दिन यह पाठ 18 है, पवन पुत्र हनुमान और भीम। पवन पुत्र भीम के अंदर बहुत अहंकार हो गया था, तो इस अहंकार को दूर करने के लिए पवन पुत्र ने सोचा कि इनका अहंकार दूर किया जाए। तो द्रौपदी ने भीम से कमल के पुष्प लाने के लिए कहा। भीम कमल पुष्प के लेने के लिए सरोवर की तरफ चल पड़े तो हनुमान जी वहाँ पर वृद्ध वानर का वेश बना करके लेट गए और भीम ने कहा कि ऐ वानर मेरे रास्ते से अपनी पूँछ हटा लो। तब पवन पुत्र ने कहा कि भाई मेरी पूँछ आप ही हटा दीजिए। भीम ने बहुत प्रयास किया परंतु वो हनुमान की पूँछ को नहीं हटा पाए। हनुमान की जब पूँछ नहीं हटा पाए तो तब भीम को एहसास हुआ कि ये कोई देवता है। उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की तो हनुमान जी अपनी पूँछ हटाए और उन्होंने अर्जुन, भीम सभी को आशीर्वाद दिया और बोला कि जब युद्ध होगा तो युद्ध में मैं तुम्हारे ध्वजा के ऊपर हमेशा विराजमान रहूँगा, तुम्हारी विजय होगी। और उसके बाद है पाठ 18 पवन पुत्र हनुमान और भीम में। इसी में आगे कहानी है कि जयद्रथ जो कि पांडवों से बहुत ज़्यादा जलता था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, उसी जंगल के रास्ते से जहाँ पांडव रह रहे थे। वो द्रौपदी को अकेला पा करके द्रौपदी का अपहरण करके लेके जा रहा था। पांडव शिकार पे गए थे। पांडव जब आए और कुटिया में द्रौपदी को नहीं पाए तो उन्होंने रथ के निशान की तरफ पीछा किया और फिर अंत में उन्होंने जयद्रथ द्रौपदी चीख पुकार करके बचाओ बचाओ की आवाज़ में चिल्ला रही थी और सब लोगों ने
जयद्रथ को पकड़ लिया और जयद्रथ को पकड़ करके अपनी कुटिया में लाए कि अब इसके साथ क्या किया जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि चूँकि यह मेरी बहन का पति है इसलिए इसको हम मार नहीं सकते हैं, इसके लिए कोई और सज़ा निर्धारित की जाएगी। इस सज़ा में यह हुआ कि जयद्रथ के सिर के आधे बाल काट दिए जाएँ, जिससे वो जब जब अपने सिर को देखे तब वो यहाँ के द्रौपदी के को जो अपहरण किया था उसको इसकी याद आए, आत्मग्लानि से इसका मन भर जाए और यह इसके अंदर बहुत पछतावा हो। और सभी पांडवों ने ऐसा ही किया और जयद्रथ को इस पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वह अपने घर न जा कर के भगवान शंकर की तपस्या करके उसने पांचों पांडवों को मारने के लिए वह तपस्या करने लगा कि मुझे कोई ऐसा वरदान मिले जिससे मैं पांचों पांडवों का वध कर सकूं। धन्यवाद।